बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर रमज़ानुल मुबारक में आप उम्रे पर जाना चाहते हैं तो भाई अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। फौरी तौर पे आप अपने पैसों का बंदोबस्त करें। आप अपने ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, उसे अपनी तारीख़ें बताएं, उसे बताएं कि भाई हम रमज़ान के किस अशरे में वहाँ पर जाना चाहते हैं, कौन सा अशरा गुजारना चाहते हैं, कितने दिन का हमें पैकेज चाहिए, और फिर उसी हिसाब से आप उससे बात करके अपना पैकेज लें। ट्रैवल एजेंट के पीछे पड़ जाएं कि भाई अब आप हमें वीज़ा लगवा के दें, आप हमें होटल बुक करवा के दें, आप हमारे टिकट भी बुक करवा दें। जब ये तीनों काम आपके हो जाए ना, तो फिर आप जो है शुक्राने के नफिल पढ़ लीजिएगा कि भाई अब अल्लाह ताला ने जो है ना आपका नाम लिख दिया है। ये बातें बताने की वजह मैं आपको बता दूं कि आखिर क्या वजह है जो मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। देखें, हम एक प्रीवियस प्रैक्टिस के तहत अगर देखें तो रमज़ान मुबारक में क्या होता है, उस वक्त जो है उम्रे के वीज़े भी जो है ना वो कोटा में डाल दिए जाते हैं कि भाई उम्रे का जो वीज़ा है वो अब कोटा सिस्टम में आ गया है। अब होता क्या है और क्यों होता है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक न्यूज़ बता दूं कि जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी एक कमेटी है। उस कमेटी ने जो है ना अभी यही फैसला किया है कि उनके पास जितने भी पेंडिंग काम है रह गए हैं, जो वीज़ा कहीं अटके हुए हैं किसी वजह से, किसी ने पेमेंट नहीं दी है, उनका वीज़ा अप्लाई करना है, उनके होटल बुक कराने, तो उन तमाम लोगों को ट्रैवल एजेंट से कह दिया कि भाई आप लोग अपनी पेमेंट्स वगैरह क्लियर कर दें, ताकि हम जनवरी के महीने में ही आप लोगों के वीज़ा वगैरह अप्लाई कर दें और आप लोगों का काम सीधा हो जाए। क्योंकि इसके बाद हो सकता है अगर कोटा लग जाता है, अब मैं वहीं पर आ रहा हूँ कोटा की जगह, अगर कोटा लग जाता है तो भाई क्या होगा। देखें, अब फिर सऊदीया ने क्या करना है, अभी तो जितने वीज़े इशू हो रहे हैं वो हो रहे हैं, उनके पास भी एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है ना कि भाई उन्होंने जो है ऑल ओवर पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में इतने वीज़े इशू कर दिए हैं, तुर्की के लिए इतने वीज़े इशू कर दिए हैं, यूएई के लिए इतने कर दिए हैं, इंडिया के इतने कर दिए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ वीज़े हैं। तो उन्हें पता होगा कि भाई इतने लोग, इतने हाजी हजरात, इतने उम्रा करने वाले हमारे पास मौजूद होंगे सऊदीया में, हमें इतने लोगों की इफ्तारी का बंदोबस्त करना होगा, हमें इतने लोगों का ये बंदोबस्त करना होगा, हमें इतने लोग जो है एतिकाफ में बिठाने होंगे, उनकी भी रजिस्ट्रेशन होनी है, इतने लोग नमाज पढ़ रहे होंगे, हमें क्या क्या करना है, पूरी एक मैनेजमेंट चल रही होती है। क्योंकि रमज़ान मुबारक में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई हज जैसा रश तो होता ही है। तो अब उसमें उन्होंने क्या करना है, उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए उन्हें जो है फिर वीज़ा में कोटा लगाना होगा कि भाई इतने वीज़ा इशू हो गए, बस अब रोक दो। रोकने के बाद भाई पाकिस्तान को हम दे रहे हैं कि 1000 वीज़ा इशू होंगे, बस इस 1000 वीज़ा के बाद अब बंद है। फिर उसके बाद जो है अब हज के बाद आप लोगों को हम वीज़ा इशू करेंगे, या जो है हम आपको शव्वाल के बाद थोड़े टाइम के लिए वीज़ा इशू करेंगे। अब यहाँ पे मामला ये है कि अभी तो इन्होंने वैसे ही डेट दे दी है कि भाई हम जो है आपको 2 अप्रैल आपको जो है लास्ट एंट्री देनी है, और 18 अप्रैल को आपको यहाँ से निकल जाना है सऊदीया से। तो अगर आपके पास वीज़ा होगा तो आप वहाँ पे 2 अप्रैल तक मैक्सिमम एंट्री दे सकेंगे ना। कोटा अगर लगा देते तो क्या होगा भाई, अब जो लोगों का कोटा है ना, फिर उसमें कोटा किसे मिल रहा है किसे नहीं मिल रहा है। उन्होंने 1000 वीज़े का कोटा दिया है और 10,000 लोग जाने के लिए बैठे हैं, तो कैसे जाएंगे। फिर यहाँ पे 9000 लोगों को स्किप होना पड़ेगा। तो ये जो 9000 लोग हैं ना भाई, अभी से बंदोबस्त कर लें ताकि आप लोग जो है उस कोटा से पहले पहले अपना वीज़ा हासिल कर लें, और अपने ट्रैवल एजेंट से जाकर बात करें। उसके पीछे पड़ना है आप लोगों ने पैसे देने के बाद कि भाई अब आपने हमारा ये काम कराना है ताकि हम उस कोटा सिस्टम से बच सकें। जो हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस है ना, उसके मुताबिक अभी यही है कि भाई अब जो है वो रमज़ान में कोटा लगा देते हैं। कोटा की वजह यही है भाई, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सारा काम करना होता है। नहीं करेंगे तो सारा कुछ मिसमैनेज हो जाएगा, कितने लोगों को नमाज की जगह नहीं मिलेगी, कितने लोग एतिकाफ में नहीं बैठ पाएंगे। तो भाई सऊदीया ने जो है ना अपना एक क्राइटेरिया सेट किया है, वो उसी हिसाब से चलता है। हमें चाहिए कि तमाम कवानीन को देखकर काम करें, और अगर हमें रमज़ान मुबारक में उम्रे पर जाना है तो फिर हम जो है भाई अपने मामलात अभी से सीधे कर लें, अभी से जाकर हम ट्रैवल एजेंट के पीछे पड़ जाएं। नहीं पड़ेंगे तो भाई अगर किसी मामले से, किसी वजह से अगर आपका वीज़ा रह जाता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, वो ट्रैवल एजेंट भी नहीं होगा। क्योंकि जब आपने सारे मामलात उसके साथ कंप्लीट क्लियर कर दिए होंगे तभी जाके वो आपके काम में जो है ना वो हाथ डालेगा, वरना आपने उसको अगर पैसे नहीं दिए तो वहाँ पे वो होटल कैसे बुक कराए। वहाँ पर जो है क्योंकि सारी चीज़ें प्री बुकिंग होती है ना भाई, पहले से बुकिंग हो जाती है। आपको होटल बुक कराना है, आपको एयर टिकट लेना है, आपको जो है वीज़ा की फ़ीस देनी है, तो जब आप पैसे देंगे तो आगे काम होगा। तो इसलिए भाई आप लोग जो है अपनी पेमेंट वगैरह का इंतज़ाम कर लें ताकि आप लोगों के वीज़े जो है वो टाइम पर आ सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें, और किसी दोस्त का कोई सवाल हो, जहन में कोई ऐसी बात हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।
जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और भाई नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।